और ये सवाल आज तक, मतलब एक दफ़ा तो खैर प्राइवेट मजलिस में ये बात हुई कि ये गुजरात वाले जो चौधरी हैं, इनके ही एक अजीज़ो अकारब में एक साहब हमारे साथ गए हुए थे, और उन्हें जब पता चला कि ये जिनसे बात हो रही है ये इमाम जमात अहमदिया के अजीज़ों में से और बानी जमात अहमदिया की नस्ल और औलाद में से हैं, तो उन्होंने खट से बाद सवालात उनके ऊपर रखे। पहला ही उसमें ये कि जी वो ये तो अब मशहूर है कि जी अब फ़लाँ के एजेंट हैं, फ़लाँ के एजेंट हैं और इंडिया के साथ हैं। और उन्होंने कहा पहले तो कोई एक काम करो कि बारी बारी एजेंट बनाओ या किसी एक का बनाओ। 2, 3, 4 मुल्कों के आप इकट्ठे एजेंट बना देते हैं और उन चारों पांचों के मफादात आपस में मुतसादम हैं। अमेरिका के बनाएंगे, रशिया के बनाएंगे, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो अब दोनों का कॉमन एजेंट कहाँ से हो गया? इंडिया का एजेंट बना रहे हैं आप, तो वो किसी ऐसे मुल्क के साथ उसकी एफिलिएशन है जिनके आपस में, अगर उन मुतसादम मुल्कों के साथ भी आपने वही टैग करके लगाया हुआ है कि नहीं इनके भी हैं, तो ये तो आपने कहानी सुनी हुई है। अब अगर आप, उन्होंने कहा कि अब ज़रा बैठ के मुझे बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान का जो सवाल है ये तो पैदा होगा 47 के बाद। 47 से पहले तो मुल्क ही एक था, तो 47 के बाद 3 उस वक़्त तक, अभी ये कारगिल शारगिल वाले वाक़यात नहीं हुए थे, उन्होंने कहा कि जो 3 इस वक़्त तक आपके एस्टेब्लिश्ड जंगें हुई हैं ये मार्के हुए हैं। 48 की फौरी तौर पर वाली, और उसके बाद 65 वाली, और उसके बाद 71 वाली। तो जिस जंग में करता धरता आपकी फ़ौज के अहमदी थे 65 वाली, तकरीबन तमाम महाजों पर जो बड़े नाम थे वो अहमदी थे। एक वही जंग है जिसके आप तराने पढ़ रहे हैं और जिसको आप जीत रहे हैं, जिसमें किसी एक महाज की कमान अहमदियों के पास नहीं थी, वही आप हार रहे हैं इंडिया से। तो एजेंट कौन हुए फिर? इल्ज़ाम लगाने से पहले कम से कम तारीखी हकायक को देख लिया करें कि आप के पैरों के नीचे ज़मीन है भी कि नहीं ये बात करने के लिए। इसी तरह यहाँ अभी कुछ दिन पहले बात हुई, एक इंडियन ही कोई आए हुए थे कॉरपोरेट सेक्टर के, तो उन्होंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि वहाँ जी आपके देश में क्या चल रहा है, मैंने कहा जी देश हमारे और आपके में एक ही, सब कुछ एक जैसा ही चल रहा है, सिर्फ एक थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि आपके यहाँ उन्होंने अपनी इकोनॉमिक और कॉरपोरेट सेक्टर जो है उसको कम से कम अपनी कठमुल्लाहियत और अपनी एक्सट्रीमिज़म के बावजूद उसका रास्ता खुला रखा हुआ है, उसको सांस आने दे रहे हैं। उनको भी पता है, सारी जहालत के बावजूद उनको ये पता है कि नतीजतन हम इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं और हमें इकोनॉमिकली सर्वाइवल चाहिए। अगर वहाँ से मार खा गए तो ये आपके नारे किसी काम नहीं आएंगे। हमारे यहाँ जो है वो आप अपने कॉरपोरेट और अपने इकोनॉमिक सेक्टर को भी बुरी तरह फ्लॉप होने दे रहे हैं और उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा। कल किसी साहब ने बात की कि हमारे पास दुनिया की जिसे मालूम किस्म के रिसोर्सेज और सारा कुछ कहते हैं वो भी है। अच्छा जी, वो फ़ौज भी हमारी नंबर 1 है, एटम बम भी हमारे पास हो गया, लेकिन हमारे जो करेंसी की वैल्यू है वो अब अफ़गानिस्तान और नेपाल और बांग्लादेश से भी नीचे जा रही है और उनके सामने मौजूद है। और उसके ऊपर खेलते हुए बच्चों की तरह के खिलौनों से खुश होती हुई लीडरशिप हम कल से देख रहे हैं। या शाह महमूद कुरैशी पहले भी फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, अब फिर फॉरेन मिनिस्टर हैं। इनको इतना सा शऊर पता नहीं अब होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो सड़क के ऊपर नाम की तख्ती लगा के और नक्शे पे लकीर लगा के कहते हैं कि जी बस हम फतह कर लिया हमने। जिस तरह ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, इसी तरह से इस वक्त आप वहाँ पर जो एक अवामुन्नास की अक़लियतों की अपना थोड़ी तादाद में जो इंसानों के धड़े आबाद हैं वो, और फिर एक जो अक्सरियत वाला आपके पास एक आपने सांप पाला हुआ है कि जी वो हम ये सुन्नी स्टेट बना के छोड़ेंगे इसको,
पाकिस्तान को, और वो भी बरेलवीउल मसलिक किस्म की। उसके नतीजे में आप साथ वो भी तमाशे देख रहे हैं कि आपके ख्याल में एक पंजाब गवर्नमेंट में किताबें छापने पे पाबंदी लग जाएगी, दूसरी तरफ आप नक्शे की लकीर बना के कहेंगे जी ये हमारा आलमी नक्शा है। आपके आलमी नक्शे की वही हैसियत है जो इस वक्त आपके कवानीन की हैसियत है। आपने अपने आइन में मौजूद गारंटीज जो थी कि ये इंसानी हुकूक से मुतसादम, इसमें ना तरामीम होंगी, ना ये आइन की शिकें इंसानी हुकूक के ऊपर कुल्हाड़ा चलाने वाली बन सकती हैं, आपने उनके खिलाफ तरामीम की हैं और करते चले जा रहे हैं। उसके खिलाफ एक्ट बन रहे हैं, उसके खिलाफ बिल पास हो रहे हैं, 5-5 घंटों के अंदर आप वो पास कर रहे हैं। टारगेट किन को कर रहे हैं जी? फलां को। आपने उस खिलवाड़ से और इस एक्रोबेटिक अप्रोच ऑफ पॉलिटिक्स से बाहर निकलना है तो मुल्क का कुछ बनना है। मैंने सब सुनी और